इंसान के दिल में अगर प्यार हो तो किसी को भी अपना बना सकता है। यह कहानी भी कुछ ऐसी है, जहां पर इस दुनिया के सबसे खतरनाक और सबसे तेज भागने वाले जानवर को एक बच्चा अपना दोस्त बना लेता है। इस कहानी की शुरुआत में कुछ शेर एक चीता का पीछा करके उसे मार देते हैं। इस चीते के कुछ बच्चे भी होते हैं, जो अब अनाथ हो चुके हैं। और इन्हीं बच्चों में से एक बच्चा रात को जाल पार करके सड़क पर पहुंच जाता है। और तभी सामने से गाड़ी आती है। वो इस बच्चे को देख लेते हैं। इस गाड़ी में जैन नाम का एक बच्चा है। उसके साथ उसके पिता भी हैं। ये दोनों चीते के बच्चे के पास जाते हैं और उसे उठा लेते हैं। यह जानते हैं कि सड़क पर रात भर कई गाड़ियां आती है, और अगर इन्होंने इस बच्चे को यहाँ पर छोड़ा तो वो किसी गाड़ी के नीचे आ जाएगा, इसीलिए ये इसे अपने घर पर ले आते हैं। लेकिन जैन के पिता का इस चीते के बच्चे को अपने पास रखने का कोई भी इरादा नहीं होता, पर जब कुछ दिन यह इनके पास रहता है तो उन्हें भी इससे प्यार हो जाता है। और वो यह फैसला करते हैं कि जब तक पूरी तरह से बड़ा नहीं हो जाता यह इसे अपने घर पर ही रखेंगे, और अब उस चीते के बच्चे का नाम दूनमा रख देता है। धीरे धीरे वक्त बीतता है और दुमा बड़ा होना शुरू हो जाता है। जैन अपने पड़ोस में ही रहने वाले लड़के के साथ दूनमा को दौड़ना भी सिखाता है। वह साइकिल पर होते हैं, उनका पीछा करता है, लेकिन उसकी स्पीड इतनी तेज होती है, मोटरसाइकिल चलाते हैं वो उससे आगे नहीं निकल पाते। वक्त बीतने के साथ दूनमा पूरी तरह से ग्रो हो जाता है, और एक दिन जैन के पिता कहते हैं कि अब हमें दूनमा को उसी जगह छोड़ना होगा जहां से लाए थे। ये इसका घर नहीं है, इसका असली घर वहीं पर है जहां से हम इसे लाए थे। ये यहाँ पर नहीं रह सकता है। जैन अपने पिता से कहता है कि ये वाइल्ड नहीं बनाना चाहता, ये हमारे साथ रहना चाहता है। और वैसे भी अब चीता बहुत कम बचे हैं। उसके डैड नक्शे पर कुछ जगहों के ऊपर निशान लगाते हैं, और वह कहते हैं कि इस जगह पर हमें दूनमा मिला था और जहां पर आज भी बहुत सारे चीता है। यह जगह दूनमा के लिए सबर की तरह है। अगर तुम चाहते हो कि दूनमा अपनी असली जिंदगी जिए जिसमें वह पैदा हुआ है, तो हमें इसे वहां छोड़ना होगा। जैन अपने पिता की बात समझ जाता है और वह इस बात के लिए अग्री हो जाता है। लेकिन इससे पहले कि दुमा को उस जगह लेकर जाते जैन के पिता की तबीयत खराब हो जाती है और उनकी मृत्यु हो जाती है। उनकी मृत्यु के बाद जैन की मां कहती है कि इस जगह को हमें लीज पर देना होगा और यहाँ से हमें शहर शिफ्ट होना होगा जहाँ पर मैं जॉब करूंगी, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास अब और कोई रास्ता नहीं है। हालांकि जैन ऐसा नहीं चाहता था, लेकिन उसकी मॉम जो कह रही थी वह ठीक है। और अब जैन और उसकी माँ और दुमा तीनों की तीनों शहर में शिफ्ट हो जाते हैं। यहाँ पर जैन का स्कूल में एडमिशन करवाया जाता है, और जब जैन की माँ जैन को स्कूल से लेने के लिए जाती है तो दुमा भी घर से निकलकर उनकी गाड़ी का पीछा करना शुरू कर देता है, और वह भी स्कूल में पहुंच जाता है। जैन दुमा को देख लेता है, लेकिन उसका टीचर जैन को क्लास से बाहर नहीं जाने देता, और अगले ही पल बाहर शोर मचना शुरू हो जाता है, क्योंकि बच्चों ने इस चिता को यानी कि दुमा को देख लिया होता है। दुमा भी अब भागना शुरू कर देता है। जैन अपने दुमा को ढूंढते ढूंढते वॉशरूम में पहुंच जाता है, जहां पर कुछ बच्चे उसे परेशान करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर दुमा भी होता है, और जैसे ही बाहर आता है तो बच्चे उससे डर जाते हैं। उनके हाथ से वो पैसे भी गिर जाते हैं जो उन्होंने दूसरों से छीने थे। ये सारे पैसे जैन अपने पास रख लेता है, और अब जैन और दुमा यहाँ से भागना शुरू करते हैं, क्योंकि उनके पीछे सिक्योरिटी वाले होते हैं जो डूबा को पकड़ना चाहते हैं। और भागते भागते शहर के बाहर पहुंच जाते हैं, और अब जैन जानते हैं कि वह घर दुमा को लेकर गया तो उसे पकड़ लिया जाएगा, इसीलिए वो फैसला करता है कि जो उसके पिता ने और उसने डिसाइड किया था कि वो दुमा को उसी जगह छोड़ आएंगे जहां पर वो मिला था, जो उसका असली घर है। वो खुद दुमा को उस जगह लेकर जाएगा। अपने पिता की मोटरसाइकिल में डूबा को बिठाकर घर से निकल जाता है, और गराज में अपनी मॉम की को चिट्ठी लिखकर जाता है कि मैं डूबा को छोड़कर वापस आ जाऊंगा। और अब ये दोनों के दोनों अपने सफर में जो बहुत मुश्किल है। काफी दूर जाने के बाद जैन मैप देखता है
ये वही मैप है जिस पर उसके पिता ने निशान लगाया था कि डुमा को कहाँ छोड़ना है। और वह देखता है कि अभी भी उनका सफर बहुत लंबा है। वह डुमा को अपनी बाइक पर बिठाकर अब यहाँ से और आगे निकल जाता है, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद उनकी गाड़ी का पेट्रोल पूरी तरह से खत्म हो जाता है। जैनब अपनी बाइक यहाँ से आगे बढ़ता है। यह पूरी तरह से एक बीहड़ है जहाँ दूर दूर तक उसे कुछ भी नहीं दिखता, पर जब ये कुछ और आगे बढ़ते हैं तो इन्हें एक क्रैश प्लेन दिखता है। जैन और डुमा आसरा लेने के लिए वहां पर चले जाते हैं। इनके पास ना खाना है, ना पानी और ना ही गाड़ी में पेट्रोल। ये दोनों बहुत थक भी गए होते हैं, इसीलिए यहाँ पर आराम करने का फैसला करते हैं। और जब ये आराम कर रहे होते हैं तभी यहाँ पर एक आदमी आता है। आदमी का नाम रिक है, जो एक जगह से दूसरी जगह बिना किसी मकसद, बिना किसी काम के घूमता रहता है। यह जैन की मोटरसाइकिल लेकर यहाँ से जाना चाहता है, और जब वो उसे स्टार्ट कर रहा होता है तो जैन मोटरसाइकिल की आवाज सुनकर बाहर आ जाता है। जैन रिक से पूछता कि तुम क्या कर रहे हो। रिक उससे कहते हैं कि मैं गांव जा रहा हूँ, तुम्हें इसमें कोई प्रॉब्लम है। जैन उसे कहता है कि हम वेस्ट जा रहे हैं। रिक उसे कहते हैं हम कौन, क्या तुम्हारे साथ कोई और भी है। और तभी डुमा बाहर निकलता है, और जब रिक डुमा को देखता है तो पूरी तरह से घबरा जाता है। जैन रिक से कहता कि क्या तुम्हारे पास पानी है, मैं तुम्हें राइड दे सकता हूँ, यानी कि अपनी मोटरसाइकिल लेकर जा सकता हूँ। और वो उसे पीने के लिए पानी देता है। रिक उससे पूछता है ये चल क्यों नहीं रही है। जैन उसे बताता है क्योंकि इसमें पेट्रोल नहीं है। जैन के पास एक आइडिया होता है। अंदर इन्हें एक पैराशूट मिलता है जो वह अपनी बाइक के आगे लगा देता है, और हवा पैराशूट के अंदर भरती है तो वह इनकी बाइक को आगे धकेलना शुरू कर देती है। अब इनकी बाइक एक डेजर्ट बोट बन जाती है। दरअसल ये सब जैन के पिता ने उसे सिखाया होता है, और यह बहुत लंबा सफर बाइक से इसी तरह से करते हैं। और जब आगे झाड़ियां आ जाती है तो इन्हें मजबूरी में अपनी बाइक को वहीं पर छोड़ना पड़ता है। ये तीनों के तीनों अब बहुत प्यासे हैं। रिक कहता है मैं पानी का कुछ इंतजाम करता हूँ, और वो एक सही जगह देखकर वहां पर खोदना शुरू कर देता है। और बहुत गहरा गड्ढा करने के बाद वहां पानी निकल जाता है, और अब यह पानी पीकर अपनी प्यास बुझाते हैं। पर ये भूखे भी होते हैं, और तभी इन्हें एक शतुरमुर्ग दिखता है। जैन डुमा को जंगल के कानून सिखाना चाहता है और उसे शिकार करना सिखाना चाहता है, ताकि जब उसे छोड़ दे तो वह अपने खाने का इंतजाम कर सके। वो उसे सातुरमुर्ग के पीछे भेजता है। डुमा ने आज से पहले कभी शिकार नहीं किया, इसलिए वो उसे पकड़ नहीं पाता, लेकिन वो उसके अंडे ढूंढ लेता है, जिन्हें खाकर ये अपनी भूख मिटा देते हैं। इसके बाद जैन रिक को मैप में बताता है कि वो कहाँ जाना चाहता है। रिक कहता है जिस जगह तुम जाना चाहते हो वो यहाँ से बहुत दूर है, वहां जाने का मतलब मौत है। जैन कहते हैं कि मैं डरता नहीं हूँ। रिक उसे कहते हैं कि डरना चाहिए, और कुछ देर सोचने के बाद रिक जैन को कहता है ठीक है, मैं तुम्हें आधे रास्ते तक ले जाऊंगा, लेकिन उसके बाद में मैं अपने रास्ते निकल जाऊंगा। और अब ये तीनों के तीनों यहाँ से आगे बढ़ना शुरू करते हैं। लेकिन जब जैन अपने कंपास पर देखता है तो वह देखता है कि वो वेस्ट की तरफ नहीं, नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं। लेकिन वो फिलहाल रिक को कुछ नहीं कहता। ये आगे पहुंचते हैं तो उनके वहां पर कुछ खंडर दिखते हैं, और तभी आसमान में हेलीकॉप्टर भी आता है। दरअसल ये हेलीकॉप्टर जैन को ढूंढने के लिए आया है। रिक उसे छुपने के लिए कहता है, और ये तीनों के तीनों अंदर छुप जाते हैं। हेलीकॉप्टर वापस चला जाता है। ये पूरी रात उसी जगह पर गुजारते हैं, और अगली सुबह जब ये यहाँ से निकल रहे होते हैं तो रिक को यहाँ पर एक छोड़ी हुई हीरो की खान दिखती है, और वो उसके अंदर चला जाता है। बाहर जैन भी डुमा को लेकर यहाँ से निकल रहा होता है, क्योंकि वह जानते हैं कि रिक उन्हें सही रास्ते नहीं ले जा रहा है। लेकिन इससे पहले कि वो यहाँ से निकलते रिक की चिल्लाने की आवाज आती है, और जब जैन अंदर जाता है तो रिक पूरी तरह से उसे मिट्टी के अंदर धंसा हुआ होता है।
वो उसके मुंह के ऊपर से मिट्टी हटता है, लेकिन वो उसे पूरी तरह से मिट्टी से बाहर नहीं निकालता, क्योंकि उसने उसे पूरी तरह मिट्टी से बाहर निकला तो वो उसे जबरदस्ती उन्हें अपने साथ ले जाएगा, इसीलिए वह उसके हाथ मिट्टी से निकाल देता है। वो रिक को कहता है कि मुझे पता है कि तुम हमें शहर ले जा रहे हो ताकि मुझे वापस करके तुम्हें इनाम मिले, और तुम डुमा को बेचना चाहते हो। और अब जैन अकेला ही डुमा वेस्ट की तरफ ले जाता है और आगे बढ़ते जाते हैं। ये एक नदी के किनारे पहुंच जाते हैं और जैन सोचता है कि वे नदी से आगे बढ़ेंगे, इसीलिए वह लकड़ी का एक बेड़ा बनता है और इस बेड़े अब दोनों के दोनों बैठ जाते हैं। जैसे ही वे इस लकड़ी के बेड़े पर आगे बढ़ते हैं तो यह पानी झरने में बदल जाते हैं। ये दोनों गिर जाते हैं, लेकिन इन दोनों की जान बच जाती है और अब यह दोनों के दोनों एक जंगल में, ये दोनों भूखे भी है। यहाँ पर बहुत सारे जंगली भैंसे भी होते हैं। डोमा उनका शिकार करने की कोशिश करता है, लेकिन वह इतनी बड़े भैंसों का शिकार नहीं कर सकता क्योंकि उसे शिकार करना नहीं आता है। वो भैंसे उसे भगा देते हैं और यहाँ पर डोमा और जैन एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। हालांकि जैन उसे ढूंढने की कोशिश भी करता है, लेकिन वो उसे नहीं मिलता क्योंकि वह इंसानों द्वारा लगाए गए एक पिंजरे में फंस गया होता है। और अब यहाँ पर रात हो जाती है। जैन डुमा को ढूंढ रहा था और तभी एक जंगली सुअर उसे मारने के लिए उसके पीछे पड़ जाता है। जैन उसके आगे भाग रहा होता है और तभी उसका पैर किसी चीज पर अटकता है और वह गिर जाता है। वह बेहोश हो जाता है और जब रात को उसकी आंखें खुलती है तो उसके सामने रिप बैठा होता है, जिसने डुमा को भी पिंजरे से निकाल दिया होता है और साथ ही साथ उसने जान बचाई होती है। अगली सुबह जैन रिप से माफी मांगता है क्योंकि वो उसे वहां पर छोड़ आया था। रिप उसे कहता है, तुमने ठीक ही सोचा था कि मैं यही सोच रहा था कि तुम दोनों के कितने पैसे कमा सकता हूँ, लेकिन अब वो ऐसा नहीं करना चाहता था। वो इन दोनों की मदद करना चाहता था। वो उसे अपने बारे में बताता है कि वह अपना गांव, परिवार सब कुछ छोड़कर बड़े शहर चला गया था ताकि वो पैसे कमा सके, लेकिन वो पैसे नहीं कमा पाया और उसे जेल हो गई और अब दोबारा कभी भी वापस जेल नहीं जाना चाहता। यहाँ पर ही तीनों की तीनों भूखे होते हैं, इसीलिए शिकार करने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन डूबा एक बार फिर से हिरण का शिकार करने से चूक जाता है। यह कहते हैं अभी नहीं, यहाँ पर भूखे रहना होगा, और तभी देखते कि यहाँ पर कुछ लोग कैंपिंग करने के लिए होते हैं जिनके पास बहुत सारा खाना होता है और यह दोनों एक प्लान बनाते हैं। उनके पास एक जख्मी लड़के की तरह जाता है और जब वो उसकी शर्ट खोलते तो उसकी शर्ट के अंदर सांप होता है। उसको देखकर सभी लोग वहां से भाग जाते हैं और जैन और रिप इनका सारा खाना लेकर यहाँ से निकल जाते हैं। इन्हें एक बूट मिलती है और एक बार फिर सी नदी के सहारे आगे बढ़ना शुरू करते हैं। जैन के पास जो पैसे होते हैं जो उसे स्कूल में मिले थे, वो उन पैसों को रिप को देना चाहता है, लेकिन रिप मना कर देता है, लेकिन जैन के जबरदस्ती करने पर उनको ले लेता है। रिप के पास भी कुछ हीरे होते जो उसे उस हीरे की खान से मिले थे जहां पर वो फंस गया था, और वो उनमें से एक हीरा जैन को देता है ताकि वो हमेशा उसे याद रख सके। और अब ये नाव का सफर पूरा करने के बाद वेस्ट की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। रिप इस जगह को जानता है क्योंकि उसका गांव यहाँ से बहुत ज्यादा दूर नहीं है। रात होने पर रिप उसे गुफा में ले जाता है। वो कहता है, मेरे दादा मुझे यहाँ पर लाया करते थे, लेकिन अब लोग यहाँ पर नहीं आते हैं। जैन रिप को बताता है कि कुछ दिनों पहले उसके पिता की मृत्यु हो गई, वो अचानक से गायब हो गए हमेशा के लिए। ऐसा क्यों होता है? रिप जैन को समझाता है। वह कहता है कि हम सब एक ही नदी में बह रहे हैं, कोई आज गया तो कोई कल, हम सबको एक दिन इस दुनिया को छोड़कर जाना होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब तक हम इस दुनिया में हैं, हम अपने सभी कामों को अच्छे से करें, अपनी जिम्मेदारियों को समझें। डुमा को छोड़ने के बाद तुम अपनी माँ के पास वापस चले जाना, मैं भी अपने गांव, अपने परिवार के पास वापस चला जाऊंगा। पता नहीं मेरा परिवार मुझे माफ करेगा कि नहीं। और अगली सुबह ये दोनों के दोनों आगे बढ़ना शुरू करते हैं और जब भी आगे जा रहे होते तभी इन पर बहुत सारी टेप्लाई हमला कर देती हैं। यह बहुत ही खतरनाक होती है जो इंसानों का खून चूसती है, साथ ही साथ जानवरों को भी खाती है। रिप जैन को अपने कपड़े से पूरी तरह से छुपा लेता है,
लेकिन वह अपने आप को नहीं छुपा पाता, बहुत सारी मक्खियां उसे बुरी तरह से काट लेती है। और अब जैसे जैसे दिन ढलता है वैसे वैसे रिप की तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है। उसका पूरा शरीर सूज जाता है। यहाँ पर बारिश भी होना शुरू हो जाती है। इस वजह से आग जलाने में बहुत मुश्किल हो रही होती है। और तब जो पैसे इनके पास होते हैं, वो उन पैसों को जलाकर यहाँ पर आग चलाते हैं। जेन को समझ में आ जाता है कि अगर वो उसके लिए मदद नहीं लाया तो रिप जिंदा नहीं रह सकेगा, इसीलिए दुमा को कहता कि तुम्हें यहीं पर रुकना होगा, और वह अकेला ही उसके गांव की तरफ बढ़ चलता है। उसके गांव पहुंचकर उसके लिए मदद ले आता है, लेकिन रिप का पूरा चेहरा सूजा हुआ होता है, इसीलिए उसे कोई नहीं पहचानता। गांव आने के बाद रिप के चेहरे पर एक लेप लगाया जाता है, जिससे ये एक मुखौटा बन जाता है। और अगली सुबह जब वे इस मुखौटे को हटाते हैं, तो वह देखते हैं कि वह रिप है। इसके बाद रिप के पूरे परिवार को यहाँ पर बुलाया जाता है। रिप अपने दोनों बच्चों से, अपनी पत्नी से और अपनी मॉम से मिलता है। रिप का परिवार रिप को वापस पाकर बहुत खुश होता है। रिप जेन को भी अपने परिवार से मिलाता है। जेन अगली सुबह जब बाहर जाता है, तो डुमा आसपास कहीं भी नहीं होता, और जब वो उसे ढूंढता हुआ बहुत आगे निकल जाता है, तब वो देखता है डुमा एक दूसरे चीते के साथ होता है। दोनों आपस में खेल रहे होते हैं। दोनों मिलकर एक हिरण का शिकार भी करते हैं, यानी कि डुमा इसी जगह से बिलोंग करता था। हो सकता है कि इस वक्त डुमा जिसके साथ हो वो उसी का कोई खोया हुआ भाई हो। और अब जैन को अपने पिता की बात याद आती है, जब उसके पिता ने उसे समझाया था कि डुमा जंगल से बिलोंग करता है, और अगर तुम चाहते हो डुमा अपनी असली जिंदगी जिए जिसमें वो पैदा हुआ है, उसे उसकी जगह पर छोड़ना होगा। जैन डुमा को उसकी जगह पर छोड़ने का मन बना चुका है। जैन के पास डुमा आता है। ये दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं। इन दोनों का फाइनल गुड बाय है, और उनके बाद जैन रिप से मिलता है। उसके बाद वो सीधा अपनी मॉम के पास वापस चला जाता है। जैन की मोमो जैन को वापस देखकर बहुत खुश होती है, उसे अपने गले से लगा लेती है। और अपने पूरे सफर से जैन ये समझ पाता है कि इस दुनिया में बहुत सारी चीजें बनी होती है। जैसे डुमा के लिए उसका वाइल्ड, उसका अपना घर, उसकी अपनी जिंदगी है। रिप के लिए उसका परिवार, और जैन खुद के लिए उसके पिता जो भी सोचते थे, जिन भी चीजों पर विश्वास करते थे, अब वो जैन के साथ उसकी जिंदगी में आगे चलेगी। ये कहानी सिर्फ एक सफर के बारे में नहीं, ये कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। ये हमें सिखाती है कि हमें अपनी जिंदगी में अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहिए, जैसे कि रिप की जिम्मेदारी उसका परिवार था, जैन की जिम्मेदारी डुमा को उसके घर तक पहुंचाना था। और इस सफर में वह यह समझ पाया कि मौत सिर्फ एक वक्त है, जो देर सवेरे हर किसी की जिंदगी में आना है। उसके लिए हमें दुखी या परेशान नहीं होना चाहिए, बल्कि अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहिए। इसके साथ साथ यह भी समझ पाया कि हम भले ही किसी से कितना भी प्यार करें, लेकिन हर किसी की एक सही जगह होती है। जैसे डूबा की सही जगह जंगल थी, रेप की जगह उसका परिवार थी, और खुद उसकी सही जगह उसकी मॉम के साथ ही, जिन्हें उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। तो यह थी पूरी कहानी। फिल्म डुमा की फिल्म सन 2005 में रिलीज हुई थी। IMDb रेटिंग है 7.2। उम्मीद करते हैं कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी। आप अपने सुझाव हमें कमेंट में भेजें, और अगर आप किसी कहानी या तथ्य के बारे में जानकारी चाहते हैं तो वो भी हमें कमेंट बॉक्स में भेजिए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।